नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग चैप्टर जो है लाभ और हानि अरिथमेटिक का, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 यानी कि 1.5 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है पूछा है। तो लाभ कितना प्रतिशत है, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स रुपीज है। कितना रुपीज है? एक्स रुपीज है। एक्स रुपीज है क्रय मूल्य। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है, मान के भी हम लोग बहुत कुछ चीज आंसर उसका निकाल सकते हैं, सिर्फ मानना पड़ता है आपको। मान लीजिए, तो माना कि क्रय मूल्य उसका एक्स रुपये, एक्स मतलब कुछ भी रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 3/2 गुना है क्रय मूल्य का। ये का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं का मतलब गुना होता है। तो क्रय मूल्य का 3/2। तो क्रय मूल्य कितना माना है हम लोग ने? एक्स माना है, तो एक्स का मतलब गुना 3/2। ठीक है, तो ये हो गया 3x/2। विक्रय मूल्य इतना हो गया, क्रय मूल्य इतना है। अभी लाभ निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को लाभ प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मालूम ही है। तो पहले लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3x/2 और क्रय मूल्य कितना है? x है। तो इसमें इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 3x में 2x/2 यानी कि x/2 आ गया। इसमें से इतना गया तो x बचा, फिर नीचे 2। तो इतना लाभ है। अब लाभ को प्रतिशत दर में हम लोग चेंज करेंगे। लाभ दर निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं। लाभ कितना? x/2 है, और नीचे क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? x, और उसको 100 से गुना करते हैं। ये फॉर्मूला है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये x कट गया, ऊपर नीचे है, तो 2 × 10, 2 0 के 0, यानी कि 50 ये परसेंट है। यही है आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए। सड़ जाने के डर से एक मछली विक्रेता 10% की हानि पर मछली बेचने को बाध्य होता है। कितना हानि पर? 10% की हानि पर। वो मछली को 250 रुपए में खरीदता है, उसे बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर परसेंटेज जब भी बोलता है, जैसे 10% बोला, इसका मतलब ये है कि 10 के नीचे 100 है। अगर m% बोलता है तो m% का मतलब m के नीचे 100 है। जहां भी परसेंटेज आएगा वो नीचे में 100 जरूर आ जाएगा। जब 20% बोल दिया आपको, तो 20/100 है इसका मतलब। अगर इसको भिन्न में बदलना है 20% को, तो नीचे 100 बैठा देते हैं। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखनी है। और दोस्तों 10% की हानि पर मछली को बेचने पर बाध्य होता है। तो हानि कितना दिया हुआ है? हानि हम लोग को दिया हुआ है 10% का। ठीक है, उतना है। वो मछली को 250 रुपए में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। उसका क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये है। उसे बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे बोला है। तो यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है हम लोग को। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य इंटू 100 बाय 100 प्लस लाभ या हानि। हानि है तो माइनस कर देंगे, लाभ है तो प्लस कर देंगे। हानि बाय 100, यही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, कितना में खरीदा? 250 रुपये में खरीदा था। तो इंटू 100 माइनस हानि कर देंगे, तो कितना परसेंट का हानि? 10% का हानि बोला है। तो 10% का हानि 100 में से 10 गया, तो कितना बचेगा? 90 हुआ। 90/100
तो ये जीरो गया और ये जीरो चला गया। तो 25 9 225 रुपये में 225 रुपये में ये बेचता है। 225 रुपये में बेचता है तो इसको लॉस कितना होता है? लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं। सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 250 और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना निकला अभी हम लोग का 225, यानी इसको 25 रुपये क्या हुआ है? लॉस हुआ है जब इसको 225 रुपये में बेचता है। तो 10% हानि पर बोल के ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हल करते जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये प्रॉब्लम 2 था, प्रॉब्लम नंबर 3 में जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार प्रत्येक साड़ी को 340 रुपये में बेचता है। प्रत्येक मतलब एक, इससे यदि 25% का लाभ होता है तो प्रत्येक साड़ी वो कितने रुपए में खरीदता है? कितने रुपए में खरीदा था या कितने रुपए में खरीदा है? तो इसका मतलब क्या पूछा है हम लोग को? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 बाई, अब यहाँ पर लाभ हुआ है बोल रहा है 25% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ दर, यही है। तो अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है कितना? 340 रुपये में बेचता है। तो 340 इंटू 100 प्लस लाभ कितना हुआ है? 25% का है तो 25 सिर्फ लिखेंगे। तो 340 इंटू 100 बाई 125, तो 25 का टेबल 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 5 छः 30, 5 8 40, 8 4 32 को 3 2, 6 4 24, 24 और 3 27, तो 272 रुपये हो गया। यानी कि उसने कितना में खरीदा था? 272 रुपये में खरीदा था और बेचा कितना में? 340 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस चौथे नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े। एक चाय व्यापारी 120 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो असम चाय के साथ 200 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो दार्जिलिंग चाय मिलाकर एक विशेष प्रकार का मिश्रित चाय तैयार करता है। मिश्रित चाय, इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे। दार्जिलिंग असम चाय का कितना दिया हुआ है? 120 रुपये और दार्जिलिंग चाय का 200 रुपये प्रति किलो की दर से है। ठीक है, ये 3 किलो ये सब मिक्स करके एक मिश्रित चाय तैयार करता है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा मिश्रित चीज बनाता है कुछ चीजें मिलाकर, तो हम लोग को याद आता है एक मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि एक उदाहरण के लिए H/B है, एक अनुपात है, और C/D है। अब ये दो अनुपात है अलग अलग। अब इसका अगर मिश्र अनुपात हम लोग को निकालना है तो उत्तर पद को गुना कर देते हैं और पूर्व पद को गुना कर देते हैं। यही है, यही मिश्र अनुपात। तो यहाँ पर उसी प्रकार से मिश्र अनुपात तैयार करना पड़ेगा। तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो सबसे पहले, क्योंकि चाय के लिए तो दो ही जगह फेमस है ज्यादातर हमारे इंडिया में, तो दार्जिलिंग का और असम का जो चाय है वो वर्ल्ड फेमस है। अभी हम लोग मिश्रित चाय तैयार करते हैं। तो ये मिश्रित चाय जो है, ये मिश्रित चाय निकलेगा, मिश्रित चाय का मिश्र अनुपात यानी मिश्रित चाय का हम लोग क्या निकलेगा? ये जो निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो 120 इंटू 5, अभी सॉल्व कर रहे हैं, और लिख देता हूँ, 5 प्लस 200 इंटू 3 बाय ये 5 प्लस 3, ये मिश्रण पर। तो अभी क्या करें? 12 25 60, 600 प्लस 600 बाय 8, 1200 बाय 8, तो 8 दूना 16 होता है, 8 एकम 8, 8 4 इधर 8 पंचे 40, 0, यानी कि 150 रुपये प्रति किलो है इसका क्रय मूल्य। मिश्रित चाय का क्या क्रय मूल्य? क्योंकि मिश्रित चाय एक विशेष प्रकार का मिश्रित चाय तैयार करता है ना, तो हमने उसका क्रय मूल्य निकाल दिया। उस मिश्रित चाय को उसने 150 रुपये में खरीदा था। अब बेचता कितना में बोल रहा है? 147 रुपये में बेचता है, हा? तो क्या हो रहा है? कम में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदा था, उसको बनाने में ज्यादा खर्चा लगा और कम में बेच दिया, तो क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पे हम लोग हानि निकाल सकते हैं। हानि क्या होगा? विक्रय मूल्य 147 है और ये 150 रुपये है, तो 150 में से 147 को घटा दिए तो 3 रुपये हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या पूछा? प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो हानि तो हो रहा है, अब प्रतिशत में बदलना है उसको, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हानि दर, प्रतिशत को हमेशा दर कहते हैं, ये बात याद रखना है हम लोग को।
अभी 3 रुपए है, उसका क्रय मूल्य कितना था, 150 रुपये था। तो फॉर्मूला से हम लोग पाते हैं हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 3 5 15, 0 0 का 5 दूना 10, यानी कि 2% का हानि होता है। ये आंसर। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हो इजीली, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने लाभ और हानि का पार्ट 1 जो वीडियो है, इससे पहले का वीडियो, उसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। जो पार्ट 1 है कॉन्सेप्ट का, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला भी याद है, तब आप इसको ये सबको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको अच्छे से कर भी सकेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स में अगर आता है तो इजिली कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वो पार्ट 1 वाला वीडियो जो है लाभ और हानि का, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर लाभ और हानि के। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।